हेलो दोस्तों, मैं आपके साथ अरविंद सर और आज का लेक्चर में लेकर आया हूँ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का लेक्चर दूसरा। तो डियर स्टूडेंट, इससे पहले हमने पहला लेक्चर में पूरा का पूरा बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ाया था, जिसमें मैंने बताया था एक्स एक्सिस क्या होता है, वाई एक्सिस क्या होता है, ओरिजिन पॉइंट क्या होता है और खास करके किसी भी पॉइंट का जो रिफ्लेक्शन यानी इमेज निकालते हैं तो वो कैसे निकालते हैं। तो अगर आप अभी तक पहला मेरा बेसिक का ये पार्ट नहीं देखे हैं लेक्चर 1 का, तो इसके नीचे में इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं उसका लिंक दे दूंगा, आप ज़रूर देख लें और साथ ही आप प्लेलिस्ट में भी जा कर के उसको देख सकते हैं। तो चलिए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। और आज मैं इम्पोर्टेंट फॉर्मूला जो आप खुद बनाएंगे, मैं रट्टा मारने के लिए आपको नहीं सिखाऊंगा, आपको फॉर्मूला का कॉन्सेप्ट दूंगा ताकि आप कभी भी उस फॉर्मूला को नहीं भूलोगे और माइंड में इस तरह से बैठा लोगे कि कभी भी इस तरह का कॉन्सेप्ट अगर आपके एग्जामिनेशन में आया है तो आप डायरेक्ट वे में बना दोगे। तो चलिए डियर स्टूडेंट, देर ना करते हुए हम डायरेक्ट कॉन्सेप्ट की ओर लेके चलते हैं। तो देखिए सबसे पहले क्या है कि सबसे पहला मेरा कॉन्सेप्ट क्या है कि अगर दो बिंदु है, ठीक है, मैंने दो बिंदु लिया, ठीक है, एक बिंदु यहाँ है और एक बिंदु यहाँ है। अब मान लो ये बिंदु है, अगर P है x1 और y1 है, मतलब इस बिंदु का जो निर्देशांक है x1 y1 है और दूसरा बिंदु मैं ले लेता हूँ Q, जिसका निर्देशांक आपको x2 और y2 है। सिंपल सी बात है डियर स्टूडेंट, मैंने दो पॉइंट लिया और पहला पॉइंट का निर्देशांक x1 y1 है और दूसरा पॉइंट का निर्देशांक x2 y2 है। अब क्या कहता है कि इस दोनों पॉइंट के बीच में जो डिस्टेंस होगा, यानी इस दोनों पॉइंट के बीच में जो दूरी होगी वो क्या होगी। तो यानी कि सीधा हम कह सकते हैं डियर स्टूडेंट, डिस्टेंस का फॉर्मूला मैं बता रहा हूँ। किसका फॉर्मूला बता रहा हूँ? डिस्टेंस का। यानी कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है उसके बारे में चर्चा कर रहा हूं। और मैं फॉर्मूला आपको याद नहीं करवाऊंगा, मतलब आप खुद फॉर्मूला बनाओ, ऐसा मैं कॉन्सेप्ट बता रहा हूं और साथ ही मैं एग्जाम्पल भी करवाऊंगा, ठीक है। तो अब देखिए क्या है कि दो पॉइंट के बीच में कि दोनों पॉइंट है और दोनों का निर्देशांक दिया है। अब कहता है दूरी क्या होगा। तो देखिए डियर स्टूडेंट, दूरी बराबर जो मेरा फॉर्मूला होगा, सीधा से क्या करना है, आप नॉर्मली क्या करोगे, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो यानी कि देखो सिंपल सी बात है, रट्टा मत मारो। x का जो है x के बेस में जाएगा और y का जो है y का साथ निभाएगा, मतलब x के साथ जाएंगे और y जो है y के साथ में जाएंगे। इसलिए x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, दोनों का स्क्वायर करके, पहले दोनों के अंतर का स्क्वायर का योगफल करके हम क्या करेंगे, स्क्वायर रूट निकालेंगे। अब डियर स्टूडेंट एक चीज़ और देखना है, कितना बंदा को लगता है कि x2 माइनस x1 है, y2 माइनस y1 है। इतना कॉन्सेप्ट नहीं याद रखना है, आपको सीधा समझना है कि अगर आपको x1 पहले लिखना है तो x1 लिखिए, अगर आपको x1 पहले लिखना है तो x1 लिखिए, बाद में x2 लिखिए, और दूसरा y1 लिखना है तो y1 लिखिए। यानी कि सीधा है कि दोनों x का अंतर का होल स्क्वायर फिर दोनों y के अंतर का होल स्क्वायर का क्या करेंगे, एडिशन करके फिर स्क्वायर रूट निकाल देंगे। तो ये मेरा डिस्टेंस हुआ, यानी कि दो पॉइंट के बीच में दूरी क्या होगा, तो इसके लिए मेरा ये कॉन्सेप्ट है। लेकिन एक चीज याद रखना डियर स्टूडेंट, अगर कोई भी निर्देशांक जैसे 2 3 दे दिया है, किसी भी बिंदु का जो निर्देशांक दिया है, तो पहला वैल्यू मेरा x का होता है, दूसरा वैल्यू मेरा क्या होता है, y का होता है। तो इसका मतलब फर्स्ट जो मान होगा किसी भी निर्देशांक का जो वैल्यू होगा, पहला x होगा दूसरा y होगा। इसलिए मैंने पहला x लिखा दूसरा y लिखा, पहला x लिखा दूसरा y लिखा। तो इसका मतलब ये x है तो ये भी x है, तो ये y है तो ये भी y है, तो दोनों का अंतर का होल स्क्वायर करना, ठीक है। उम्मीद करते ये बातें समझ गए होंगे। अब इसी में आपको मैं बता रहा हूं दूसरा कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो ये तो दो दूरी हुआ,
ठीक है। अब पहले तो इसका एक एग्जाम्पल मैं करवा देता हूं, फिर इस पर दूसरा कॉन्सेप्ट बताऊंगा। ठीक है, मान लो किसी बिंदु, एक ही बिंदु का अगर दे करके अगर दूरी पूछेगा तो उसको कैसे निकालेंगे, पहले इसका देख लेते हैं बेसिक एक एग्जाम्पल। पहला यही क्वेश्चन है। देखिए सबसे पहला क्या है कि ये दो बिंदु दिया है, इसके बीच में हमको दूरी निकालना। तो डियर स्टूडेंट, ये पहला आपका x1 हो गया, ये y1 हो गया, ये x2 हो गया, ये y2 हो गया। ठीक है, अब हमको दूरी निकालना है। तो हमने बताया था कि x को x के साथ माइनस करेंगे, y को y के साथ माइनस करेंगे। ठीक है, x1 माइनस x2 करो या x2 माइनस x1 करो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब 5 माइनस कितना कर दिया मैंने 9, और इसका स्क्वायर कर दिया। अब क्या कर रहा हूँ y1 माइनस y2, तो माइनस 12 हो गया, और माइनस कितना करूँगा मैं 9 करूँगा, यहाँ देखो माइनस 9 है। ठीक है, इसका स्क्वायर करूँगा। ठीक है, तो अब देखो 5 में से 9 गया तो माइनस 4, और माइनस 4 का स्क्वायर कितना होता है 16 होता है। ठीक है, अब देखो माइनस 12 और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 9 में से 12 गया तो माइनस 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, और 16 9 कितना हो गया 25 हो गया, और 25 का वर्गमूल 5 होगा, आंसर हो गया सी। ठीक है, तो ये पहला, अगर दो बिंदुओं के बीच में अगर दूरी निकालना है तो इसी मेथड से निकालना है। तो चलिए मैं इसका दूसरा पॉइंट्स बताता हूं जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है। अब देखिए क्या है कि क्वेश्चंस अगर कहता है कि अगर बिंदु एक्स वाई का दूरी क्या होगा। अब एक ही बिंदु देकर के अगर दूरी पूछे तो सीधा सा मान है कि इसका मतलब है कि वो ओरिजिन पॉइंट से लिया है। तो ओरिजिन पॉइंट से लिया तो सीधा इसके लिए दूरी बराबर जो अगर फॉर्मूला यूज करोगे तो रूट अंडर क्या होगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब इसको डिटेल से समझना चाहोगे तो सीधा समझो कि अगर मेरा ये बिंदु है, बिंदु कहता है एक्स वाई के बीच दूरी क्या है, तो बिंदु एक्स वाई के बीच में दूरी क्या है, तो ये ओरिजिन पॉइंट यानी कि ओरिजिन पॉइंट से लिया है, मूल बिंदु से लिया है। और जैसे ही मूल बिंदु से लोगे तो ये जो है आपका डबल जीरो हो जाएगा। दूसरा जो आपका जो है निर्देशांक हो जाएगा वो कितना होगा 0 0 होगा, क्योंकि x के सापेक्ष y 0 होगा, y के सापेक्ष x 0 होगा। चलिए इस एग्जाम्पल को देखते हैं। तो कहता है क्या कि बिंदु 2 3 की दूरी मूल बिंदु से क्या होगा। तो देखिए पहला बिंदु जो है आपका 2 3 है, और जैसे ही मूल बिंदु लोगे तो दूसरा जो है आपका 0 0 हो जाएगा, 0 0 हो जाएगा। तो ऐसे सिचुएशन में अगर आप दूरी निकालोगे तो मेरा वही कॉन्सेप्ट है, ये x1 हो गया, ये y1 हो गया, ये x2 हो गया, ये y2 हो गया। तो अब 2 माइनस 0 का होल स्क्वायर कर दो, फिर 3 माइनस 0 का होल स्क्वायर कर दो, तो कितना हो गया ये 4 प्लस 9 कितना हो गया रूट 13 आपका आंसर हो गया। ठीक है, लेकिन डियर स्टूडेंट इतना आपको करने की आवश्यकता नहीं है। अगर एक बिंदु दिया है और कहता है कि मूल बिंदु से उसका दूरी क्या होगा, तो उसके लिए सबसे जो आसान रूल है मैं वो तरीका बता। उसके लिए आपको सिंपल सा क्या करना है, कहता है कि बिंदु जो 2 3 जो है कि दूरी मूल बिंदु से कितना है, तो सीधा दूरी निकालने के लिए क्या करोगे, इनका स्क्वायर कर दो और इसका स्क्वायर कर दो और दोनों का स्क्वायर कर दो, यही आपका क्या हो गया आंसर हो गया। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट आज मैंने जो वीडियो जो कवर किया है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का लेक्चर दूसरा में, तो इसमें मैंने खास तरीके से बताया है कि दो बिंदुओं के बीच में डिस्टेंस कैसे निकाला जाए और उसका कॉन्सेप्ट क्या है। तो मैं बहुत जल्द ही तीसरा वीडियो बनाऊंगा, लेकिन तब तक आप इस वीडियो को थोड़ा सा वायरल कर दो और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताओ कि ये वीडियो आपको कैसा लगा, क्योंकि मुझे आपकी हर एक कमेंट का बेहद इंतज़ार होती है। तो मैं चाहता हूं कि जरूर कमेंट करें, और अगर आपकी कोई डिमांड हो नए चैप्टर पढ़ने के लिए तो उसका भी कमेंट करें, मैं जरूर उसको भी पूरा करूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो।